नमस्कार दोस्तों। हम लोग यहाँ फिजिक्स के चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। इसमें से जो भी आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, चाहे वो क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछा गया हो या आगामी परीक्षाओं में पूछने की संभावना हो, उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर कर दिए हैं। ये इसका दूसरा वीडियो है इस चैप्टर का। आप अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके देख लें। और इस चैप्टर से टोटल 220 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग पहले वीडियो में 100 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं और बाकी बचा 120 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर प्लीज़ देख लें। और क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है जो रेलवे एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछने का संभावना भी है, तो उस वीडियो को आप मिस ना करें, उसको देख लें। आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है उसको लाइक करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरीज होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। इसको अब याद रखिए, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? यानी प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका? प्रकाश ऊर्जा का। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन होता है, यानी वह अंदर की ओर हल्का धंस जाता है। इस पदार्थ में पाया जाता है क्या? इस पदार्थ में या फिर ऐसा होना किस ऊर्जा के कारण होता है? ये आपका स्थितिज ऊर्जा के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ये चारों ऑप्शन में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किसमें कौन सी ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जब एक चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी, ये 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि जब आप सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो उसमें अधिक ऊर्जा खर्च होती है। आप हल्का थकान फील करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए वह अपने आप में थकान से फील करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? यह किसका नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ये किस नियम का हो जाएगा? पास्कल का नियम। किसका नियम? पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन, रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है?
रेल की पटरियाँ अपने बकरों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रेलगाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए पटरियों को अपने वक्रों पर बैंक की गई होती है। अगला क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? मान लीजिए कोई ये साइकिल चला रहा है, ये हमें से जब मोड़ लेगा तो फिर झुकता है। ये क्यों झुकता है? क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए, जो उसको गिरने से बचाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, कोई साइकिल सवार है, मान लीजिए ये साइकिल है, इस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, जैसे ये मोड़ मतलब मोड़ में घूमता है तो वह किस ओर झुकेगा? अंदर की ओर झुकेगा वो, ये एरिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होती है? जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग होती है? अपकेंद्रीय बल से। किस बल से? अपकेंद्रीय बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरता। आप लोग बचपन में करते होंगे, मान लीजिए बाल्टी है, ये पानी भरा हुआ है, इसमें इसको आप हाथ में पकड़ के तेज़ी से घुमाइए, आप देखिएगा इससे पानी बाहर नहीं जाएगा। वह किस कारण होता है? अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, इसलिए पानी उससे बाहर नहीं जाता है। क्या होता है? अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करता है, अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इसका कारण यह है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग, वहाँ पर चंद्रमा पे गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? इन चारों में से कौन सा रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो जेट विमान। किस पे कार्य करता है? ये रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? यानी किसी को मुझे पृथ्वी के वातावरण मतलब पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसको कितना स्पीड से फेंकें ताकि वो कभी भी पृथ्वी पे वापस नहीं लौटे? इसका उत्तर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अगर किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो वह कभी भी पृथ्वी पे वापस नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो पिंड क्या हो जाएगा? अभी जस्ट आपको बताए हैं कि वह पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, कोई पत्थर है ये चंद्रमा की सतह पर, इसको पृथ्वी पर ले आए तो क्या होगा? इसमें इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, द्रव्यमान वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? मान लीजिए कोई लिफ्ट है,
कोई यहाँ पे व्यक्ति बैठा है, इसको कब ऐसा फील हुआ कि मेरा भार ज़्यादा हो रहा है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो इसे अधिक भार का महसूस होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गेंद। पृथ्वी के परितः घूमने वाले, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, इसके घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद गेंद कहाँ जाएगी? ये आपका पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सैटेलाइट इसको चक्कर लगा रहा है, अगर यहाँ से आप कोई गेंद फेंकते हैं तो इसी के साथ यह भी गेंद चक्कर लगाते रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है। जब लिफ्ट जा रही हो, कोई व्यक्ति उसका कब भार वो अपना अनुभव करता है कि मेरा भार कम लग रहा है? जब लिफ्ट कहाँ जा रही हो? जब लिफ्ट एक समान त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तो उसे वो हल्का वो भारहीन महसूस करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई होती है? 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है। क्या कारण है इसका? क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम हो जाता है, इसलिए टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाए तो उसमें से क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6 भाग। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? किसी लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो उसके लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किस पर? किसी लोलक की आवर्तकाल उसके लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है, इसका कारण क्या है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ाई जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ाई जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 2%। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। इसकी लंबाई 4 गुनी कर देंगे तो लोलक के झूलने के समय क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? एक कण का द्रव्यमान मान लेते हैं m है और संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? p²/2m। क्या हो जाएगी? p²/2m। अगला क्वेश्चन, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रत्यास्थता संबंधित है। किससे है? प्रत्यास्थता से। अगला क्वेश्चन, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। अगर आप नोटिस कीजिएगा कि अगर आप आपके कपड़े पे तेल या फिर पानी में अगर आप एक तेल बूंद गिराइए तो वो फैल जाती है। तेल की एक बूंदी तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, इसका कारण क्या होता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जिस कारण वह पानी पर फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत है? साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? इसका क्या सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? जब ये वर्षा की बूंद गिरती है तो जो गोल गोल टाइप को होते हैं, इसका कारण क्या है? किस कारण से वर्षा की बूंद गोलाकार होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है। एक द्रव्य बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या होता है? जिसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। किसी अगर अगर जैसे आप पानी का बूंद भी देखिएगा तो उसका जैसे आप कहीं बूंद बूंद आप टपकाते हैं तो वो फिर आपका गोल गोल टाइप का होता है। किस कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण से। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि मिट्टी का तेल क्या करता है? लार्वा के सांस में बाधा डालता है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए अगर तालाब में आप मिट्टी का तेल या फिर नाली वगैरह में जहाँ पे गंदगी हो, जहाँ से मच्छर ज़्यादा हो, वहाँ पे आप मिट्टी का तेल जो है डाल दें तो फिर मच्छर कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश में बाल आपस में चिपक जाते हैं। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। जब आप शेविंग करते हैं तो आपको खुद देखते होंगे कि शेविंग ब्रश में वो बाल बहुत सारे चिपके रहते हैं। किस कारण से होते हैं ये? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण से शेविंग ब्रश में बाल आपस चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे फेंकता है। स्थिर गति से कोई मान लीजिए कार जा रही है और उसमें एक बालक बैठा है और वो खुली कार है। किसी गेंद को वह सीधे फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरती है? कहाँ गिरेगी? उसके हाथों में। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद उसके हाथों में गिरेगी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य विराम स्थिति में है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का तीसरा गति का नियम लागू करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है। अगला क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं किस कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण से। पृष्ठ तनाव के कारण से कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। अगला क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? मान लीजिए जब हम शुद्ध जल एक बाल्टी में इसमें हम डिटर्जेंट इसमें डाल देते हैं, कपड़ा धोने वाला सर्फ वगैरह, तो उसका पानी का क्या होगा? पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घट जाता है। साबुन को अगर हम जल में घोलते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि
सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण है। पहला कथन है अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। कारण इसका अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ा नहीं देते हैं, घटा देते हैं वो अपमार्जक। इसका कथन सही है, कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, किस कारण से? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्व ही नहीं होता है, जिस कारण से वो हमेशा उड़ते हुए स्थिति में दिखाई देते हैं, मतलब भारहीन महसूस करते हैं वहाँ। अगला क्वेश्चन है यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए, यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी? आधी रह जाएगी। यदि केस नली का व्यास को दोगुना कर दें तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगी? आधी रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई क्या है? प्वाइज। श्यानता की इकाई क्या है? प्वाइज। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी? जब दो भिन्न भिन्न व्यास की केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। अगला क्वेश्चन लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर जाता है? लैंप की जो बत्ती होता है वह उसमें किस कारण से तेल ऊपर जाता है? केसिकीय घटना कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर जाता है। कौन सी घटना? केसिकीय घटना। अगला क्वेश्चन पानी में लोहे की सुई डूब जाती है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसका है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लवन का नियम से। किस नियम से? प्लवन का नियम। कौन संबंधित है? आर्किमिडीज। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसका है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसको आप देख लीजिएगा। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? आर्किमिडीज। मतलब आपको अगर एग्जाम में आर्किमिडीज से संबंधित जितने सारे लमसम हम लोग 5 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए हैं और भी आगे देखते हैं, आप अगर इसको वीडियो को सही से देखते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को आप ढंग से अपने माइंड में सेट कर देते हैं तो मुझे लगता है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा। क्योंकि हम लोग प्रत्येक चैप्टर से जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। किस पर? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है? क्योंकि लोहे का टुकड़ा तो जल पृष्ठ पर आके नीचे बैठ जाता है, उसके तैरने का वो क्यों नहीं तैरता उसके ऊपर? क्योंकि लोहे दरार विस्थापित कर जल का भार लोहे के भार से कम होता है। जल का जो भार होता है लोहे के भार से कम होता है। अगला क्वेश्चन
कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। अपने कोई भी नाव, यह है मान लेते हैं ये नाव है, ये नाव कब डूब जाएगी? जब वह पानी अपने आयतन के बराबर हटाएगी तो वह नाव सीधे डूब जाएगी पानी में। अगला क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ग्रीस से। आर्किमिडीज कहाँ से संबंधित थे? ग्रीस से। अगला क्वेश्चन, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का क्या कारण है? पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? आसंजक बल का अभाव। आसंजक बल के अभाव के कारण पानी की बूंदें तैलीय पृष्ठों पर नहीं चिपकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है कहाँ? पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए में बॉल बेरिंग का क्या कार्य है? पहिए में बॉल बेरिंग का क्या कार्य है? इसका सही उत्तर है स्थितिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। क्या कार्य है इसका? स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। अगला क्वेश्चन, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जेट इंजन, दूसरा रॉकेट। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है। दूसरा, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। अब रॉकेट के बारे में, रॉकेट अपने ऑक्सीजन की पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन के रूप में वहन करता है। इसका दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। मान लेते हैं ये पानी के गिलास है, इस पे एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? जब ये बर्फ पिघल जाएगी तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? पानी उतना ही रहेगा जितना पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। एक ऊंची इमारत से, ये मान लेते हैं एक ऊंची इमारत है, यहाँ से कोई गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से एक समान वेग से गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 29.4 मीटर सेकंड। 29.4 मीटर सेकंड उस वस्तु का वेग होगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 केजी है। अगर चांद पर गुरुत्वजनित त्वरण 8/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का भार क्या होगा? 100 केजी। अगला क्वेश्चन, पावर की शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? पावर की शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3। अगला क्वेश्चन, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? जो जैसा आकार था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए वह अधिक ऊंचाई पर चढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है।
निम्नलिखित में से एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्व समूह की ओर बढ़ना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्लायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी का प्लायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है किसकी? दाब की। दाब की इकाई क्या है? पास्कल। दाब की इकाई पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, किसके बराबर है? शायद नंबरिंग यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई, यहाँ पे 78 होगा, 0.1 बार के बराबर। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। जल का बहाव को किससे मापते हैं? क्यूसेक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार कहाँ पे समान होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार कहाँ पे सबसे अधिक होता है? ध्रुवों पर, चाहे वो उत्तरी ध्रुव की ओर जाए या फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर, सबसे अधिक होता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है तो उसका क्या होता है? उसमें उसका भार घट जाता है। जब किसी वस्तु को हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। चलिए सुमेलित कर देते हैं इसको। एक तरफ राशि है और दूसरा तरफ उसका मात्रक दिया हुआ है। राशि में विद्युत बल, दूसरा विद्युत आवेश, तीसरा विद्युत विभव और चौथा विद्युत धारिता। मात्रक में वोल्ट, न्यूटन, कूलॉम, फैराड। इसको मैच कर देते हैं। सबसे पहले विद्युत बल का मात्रक न्यूटन, दूसरा विद्युत आवेश का कूलॉम, तीसरा विद्युत विभव का वोल्ट और एक बच गया विद्युत धारिता का फैराड। इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो किससे प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। अगला क्वेश्चन, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। अगला क्वेश्चन, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, मान लेते हैं ये कि कुआं है, यहाँ से कोई बाल्टी इसमें डाल देते हैं। इसको जब ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जब इसको ऊपर ले आएंगे तो यह पहले से ये महसूस होगा, जब तक पानी में था तब तक ये हल्का सा मतलब भारी महसूस होता था, लेकिन जब इसको ऊपर ले आए पानी की सतह से ऊपर तो ये इसमें ज़्यादा भार हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन,
भारहीनता होती है। यह कैसी स्थिति है? भारहीनता, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील। स्टील जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। अगला क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है कहाँ से? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, यह किस प्रकार की ऊर्जा है? घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित यानी संचित ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? यह आपका स्थितिज ऊर्जा है। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? कारण इसका यह है, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। मान लीजिए एक ये पत्थर है, इसको तेजी से आप घुमाइए एक वृत्त में, और घुमाते इसमें अचानक से ये डोरी टूट जाती है, तो पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है। पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है, ये पत्थर बाहर की ओर उड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा जो है शुद्ध जल में यानी मीठा जल में डूब जाता है, किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है। अंडा मीठा जल में डूब जाता है, किंतु नमक के घोल में यह तैरने लगता है। किस कारण से? क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। क्या कारण है? कि अंडा आपका मृदु जल में डूब जाता है और नमक में तैरता है, जिसका कारण क्या है? नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए अंडा नमक के घोल में तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपने कोणीय चाल को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। अपने हाथ को कहाँ पे? बाहर की तरफ फैलाना चाहिए उसको। अगला क्वेश्चन, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? हम लोग साबुन से कपड़े धोते हैं या सर्फ से धोते हैं, वो बेहतर सफाई में सहायक क्यों होता है? क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? बल का। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? बल का। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध में क्या इफेक्ट पड़ता है? दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। जब हम दूध से मक्खन निकाल लेंगे तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका कथन नंबर डी सही नहीं है। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, जो कि इसका सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो द्रव्यमान होती है। अगला क्वेश्चन,
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? अंटार्कटिका के कैंप पे, जो कि आपका ध्रुव मतलब ध्रुव की तरफ जाइए तो जी का मान सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर। किसके नियम पे? पास्कल के नियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है। अगर आप लंबा छलांग लगाइएगा, मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ तक लगाना है, तो आपको यहाँ से ही रनिंग करना होगा। क्या कारण है उसका? छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता को दूर, मतलब उसकी छलांग लगाते समय उसके शरीर की जो गति है जड़ता उसको ज़्यादा दूर छलांग लगाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर के साथ गिराया जाता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर के साथ गिराया जाता है, तो क्या होगा? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन, कोणीय संवेग किसके बराबर है? कोणीय संवेग किसके बराबर है? जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। अगला क्वेश्चन, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का परकथन है? बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का परकथन है? ऊर्जा संरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी के सतह पर किस कारण तैरती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। ब्लास्टिंग पेपर स्याही को सोख लेती है, किस कारण से? केशिकीय अभिक्रिया की परिघटना, केशिकीय अभिक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। कहाँ पे? पृथ्वी के केंद्र पर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर हम रखते हैं तो उसका भार सबसे कम होता है वहाँ पे, और सबसे अधिक कहाँ पे होता है? ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व में बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? न्यूटन से पहले किसने बताया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मागुप्त ने। किसने? ब्रह्मागुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाले घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी क्या हो जाएगी? यानी घड़ी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? घड़ी सुस्त हो जाएगी, मतलब स्लो हो जाएगी जब उसको हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो। अगला क्वेश्चन, गैस भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना आसान होता है, क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, इसीलिए सुई से बैलून जल्दी फूट जाता है नाखून की तुलना में। अगला क्वेश्चन, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब
कम रहता है। जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो तो उसके जो रियल भार है वो थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए ताकि वह अधिकतम दूरी तय की जा, मतलब किसी गेंद को या क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके? 36 से 45 डिग्री कोण पर। अगर आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो 45 लगाइए, सिक्सर जाएगा, छक्का।